प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको आशीष मिले। मत्ती 11 उसके 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह और आपके परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आज इस दुनिया को आराम देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने पाप कर करके अपने जीवन को प्रभु से दूर कर लिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाप परमेश्वर और मनुष्य के संबंध को बिल्कुल अलग अलग कर देता है, क्योंकि पाप के साथ परमेश्वर की कोई भी मित्रता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पाप पाप होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति की कहानी को जो पाप में लिप्त था, जो पाप में इतना डूबा हुआ था कि उसे पता नहीं था कि एक दिन उसके जीवन में अचानक से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दस्तक देगा और उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जक्कई के विषय में। जक्कई नामक एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वालों का मुखिया था और खूब अन्याय करता था, टैक्स कलेक्टर था और खूब चुंगी लेता था। अगर किसी व्यक्ति से 100 रुपया लेना होता था तो वो वहाँ 400 रुपया लेता था। हालेलुया। लेकिन उस अन्याय से की हुई कमाई के साथ वो खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था, उसके अंदर एक ना एक ये बात ज़रूर चल रही थी कि परमेश्वर मुझे जानता है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो भी व्यक्ति पाप करता है तो उसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता है। उसको लगता है ज़रूर है कि मेरी जीवन में, मेरी नज़रों में मैं एकदम ठीक हूँ और एकदम अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं। जैसा लिखा है मरकुस 7 उसके 20 से 23 पद तक में कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। लेकिन ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं मेरे प्रियो, और मन को अशुद्ध भी करती हैं। लेकिन नीति वचन 16 उसके 2 में लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही जक्कई अन्याय से पैसा लिया करता था, भले ही जक्कई मुखिया था, टैक्स कलेक्टर था, बहुत सारा जो रुपया वो लेता था वो अन्याय से लिया करता था, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। भले ही उसकी दृष्टि में उसे लगता था कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं एक ओहदे पर हूँ और मेरी एक पहचान है, मेरा एक ओहदा है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया। हालेलुया। जो जक्कई था वो चुंगी लेने वालों का मुखिया था, वो अन्याय से धन बटोरता था, अन्याय से धन कमाता था, और उसके पापों के कारण लोग उससे घृणा करते थे। हालेलुया। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब हम पाप में लिप्त होंगे तो परमेश्वर के साथ हमारा कोई भी मेल मिलाप, कोई भी मित्रता नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर हम पाप करते हुए भी अगर हमारे मन के अंदर एक सत्यता है, यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह की जो सत्यता है, अगर वो कार्य कर रही होगी कहीं ना कहीं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय पर भी दस्तक देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है बाइबल में कि वो पापियों को, वो धर्मियों को नहीं वरन पापियों को भी चुनने आया। हालेलुया। वो पापियों के लिए ही आया है। हालेलुया। हम सब पापी थे, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को देकर हमें अपनी महिमा में एंट्री दी है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी प्रकार से जब जक्कई के जीवन में ये सब कुछ चल रहा था, तब परमेश्वर ने जक्कई के जीवन में एंट्री दी और उसके जीवन से परमेश्वर ने पापों को दूर करने के लिए कोशिश की। कोशिश नहीं की वरन हुआ। हालेलुया। हम देखते हैं जैसे लिखा है लूका 19 उसका 1 से 10 तक में, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, यानी कि यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार भी था और धनी भी था। पहली बात, वो चुंगी लेने वाला था। दूसरी बात, वो सरदार था, एक उसके पास ओहदा था। और तीसरी बात था कि उसके पास बहुत पैसा था। वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, वो कौन है। हालेलुया। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि उसकी एक छोटी सी कमी थी
कि वो हाइट में कम था, उसकी हाइट बहुत कम थी, वो देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पहुंचे यीशु मसीह, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मुझे लगता है जो धनी है, जिसके पास एक ओहदा है, जो खुद एक मुखिया है, वो आज सोच में पड़ गया होगा, यानी कि जक्कई आज सोच में पड़ गया होगा, अरे मैंने तो प्रभु को नाम भी नहीं बताया, अरे हो सकता है किसी ने मेरा नाम बता दिया हो, या कुछ भी हो सकता है। ऐसा कई कई बातें जक्कई के जीवन में चल रही होंगी। और ऐसे ही आजकल बहुत सारे लोग हैं जो पैसे में लिप्त हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ओहदे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सब कुछ है, उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह उन सब के दिल पर दस्तक देने वाले हैं, जैसे यीशु मसीह ने जक्कई के जीवन पर दी। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह एक घर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक घर की बात करी है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है प्रेरितों काम की पुस्तक के अंदर कि तुम्हारी देह मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। यानी कि जो हमारा घर है वो हमारे देह के अंदर है, यानी कि हमारा हृदय है, और उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहना चाहते हैं। यीशु मसीह एक शारीरिक घर की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ यीशु मसीह असली घर की बात कर रहे थे, जो जक्कई के देह के अंदर है, यानी कि उसका मन, यानी कि उसका हृदय। वो तुरंत उतर कर यीशु की आज्ञा माना। हालेलुया। सबसे बड़ा छुटकारा मेरे प्रियो आज्ञा मानने में है। यीशु ने कहा, जो मेरे पिता की आज्ञा मानता है, जो मेरी आज्ञा मानता है, मैं उसके संग और मेरा पिता उसके संग रहेगा। हालेलुया। ऐसा भी लिखा है, जो पुत्र का आदर करेगा पिता उसका आदर करेगा। यानी कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह का आदर किया तो परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की जो अनुग्रह की दृष्टि थी उस पर पड़ी, और जो मनुष्य की दृष्टि थी उसके लिए वो अभी भी यही सोच रहे थे कि बताओ, ये तो बहुत ही बेकार व्यक्ति है, ये तो बहुत ही गलत व्यक्ति है, ये तो अन्यायी व्यक्ति है, ये तो एकदम मतलब कि ऐसा व्यक्ति है कि इसके पास तो प्रभु यीशु मसीह को वार्तालाप तो बहुत करने की दूर की बात है, इसको तो प्रभु यीशु मसीह को देखना भी नहीं चाहिए था। ये भी सोच रहे थे, लोगों के मन में ये भी चल रहा था। लेकिन उसने उस आज्ञा का पालन किया, जक्कई ने, और वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यहाँ पर मेरे प्रियो, शारीरिक घर पर वो ले तो जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने जो दस्तक दी है वो उसके हृदय पर दी है। हालेलुया। और लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर, जैसा मैं बता रहा था, कुड़कुड़ाकर कहने लगे, अरे यीशु मसीह उससे कैसे बात कर सकते हैं, अरे यीशु मसीह तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए था, वो तो इतना अन्यायी है, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हालेलुया। जब हृदय पर काम होता है मेरे प्रियो, तो मुंह से अलग ही शब्द निकलने लगते हैं। और जब यीशु मसीह को वह अपने घर ले जाने लगा, तब जक्कई ने खड़े होकर कुछ देर वहाँ पर एक बात को कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, मैं उनको अपनी आधी संपत्ति देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। हालेलुया। यानी कि अगर मैंने किसी का 400 रुपया लिया था, यानी कि किसी का मैंने अगर 100 रुपया लिया था अन्याय से, तो अब मैं उसको 500 रुपया दूंगा। हालेलुया। और तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, आज इस हृदय पर उद्धार आया है, यानी कि इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम अब्राहम की संतान तब ठहरते हैं जब हम विश्वास करते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के कहने से उस पर विश्वास किया, उसकी आवाज़ सुनने से उस पर विश्वास किया, उसकी एक आज्ञा मानने से उस पर विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नया ओहदा दिया, अब्राहम का पुत्र करके। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे प्रियो, आप और मैं भी उस महिमा से रहित हो चुके थे। रोमियो 3:23 के अनुसार जैसा लिखा है
कि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन यीशु मसीह आज हर एक व्यक्ति के दिल पर दस्तक दे रहे हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बहुत बड़ा पापी है, चाहे वो बहुत बड़ा अन्यायी है, चाहे वो खूनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह आज हर एक के दिल पर दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं उसके द्वार को, और जो भी उसकी आज्ञा को सुनकर अपने द्वार को खोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें उस महिमा में ले जाना चाहते हैं जिस महिमा से आदम रहित हो गया था, और आदम के ही कारण से आप और मैं सब उसकी महिमा से रहित हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा हम सब उस महिमा में प्रवेश कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम फिर से उस महिमा में प्रवेश कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम सब उस महिमा में प्रवेश कर पा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें उसी महिमा में वापस ले जाने के लिए आया है। क्योंकि एक बार मैं फिर इस वचन को पढ़ूंगा, इस बात को पढ़ूंगा कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से इस शब्दों को कहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार किया है। अभी ना जाने कितने ऐसे हैं जो अभी भी खोए हुए हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में आपको अवसर मिल रहा है तो आप परमेश्वर के वचन को मत्ती 11:28 को बोलिए। परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है। परमेश्वर उस महिमा में आपको आराम देना चाहता है। जब परमेश्वर अपनी महिमा में ले जाएगा तो वो उसका आराम हम महसूस करने पाएंगे, क्योंकि उसकी महिमा में हमें आराम ही आराम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर आज जब मेरे को इस वचन से आशीषित किया है, इसलिए मैं आपको शेयर किया हूँ। और परमेश्वर का वचन हमेशा सदैव स्थिर है, अटल है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है, उनका उद्धार करने आया है और अपनी महिमा में उन्हें वापस ले जाने आया है, ताकि अपनी महिमा में ले जाकर उनको आराम देने पाए। जैसे उसने ज़कई को दिया, ऐसे ही आज वे हम सबको आराम देना चाहता है, हमारे आस पड़ोसियों को आराम देना चाहता है। जितने भी लोग खोए हुए हैं उन सबको वो आराम देना चाहता है। कोई भी उस आराम से, उस महिमा से वंचित ना रह जाए। इसलिए सब लोग उस महिमा में परमेश्वर का प्रचार करें, उस महिमा में परमेश्वर की बातें मानें और उस महिमा में परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने जीवन में उद्धार को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।